ओके सो मॉनसून इन महाराष्ट्र हिट्स डिफरेंट और उसका हार्ट है महाबलेश्वर। क्लाउड्स, बारिश, ड्रीमी व्यूज ऑन एवरी टर्न, बस पूरा सीन ही एस्थेटिक लगता है। इट्स नॉट जस्ट अ हिल स्टेशन, इट्स अ होल वाइब। वेलकम टू महाबलेश्वर इन मॉनसून। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम टापोला गए थे बारिश के चक्कर में। तो आज हम चेकआउट करके महाबलेश्वर एक्सप्लोर करने निकले हैं। महाबलेश्वर एक्सप्लोर करते टाइम जब आप एंट्री करते हो तो आपको ये एंट्री पास लेना पड़ता है जो सिर्फ 25 रुपीज पर हेड होता है। इसमें पीछे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बारिश बहुत हो रही थी तो ऑन द वे हम लोग ये मारजोरी पॉइंट में रुके थे जहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि हम जा रहे थे आर्थर सीट। आर्थर सीट मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है। मैं महाबलेश्वर 4 बार आ चुकी हूँ और मुझे आर्थर सीट जैसा पॉइंट लगता ही नहीं है बिकॉज वहां पे ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही साइलेंस है जो आपको महाबलेश्वर की ब्यूटी से मिलाता है। तो ये कुछ महाबलेश्वर मार्केट से 13 किलोमीटर दूर है जहाँ 35 मिनट्स आपको लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं जहाँ आपको रेनकोट मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ड्रिजलिंग होती रहती है। बहुत ही फॉगी वेदर होता है जो बहुत सुंदर लगता है। आप देख ही सकते हो कि कितना मस्त वेदर हो चुका है। हम सब अभी पॉइंट की तरफ नीचे ट्रैक करके जा रहे हैं और सरू को देखो, ये लोग इतने एक्साइटेड है बिकॉज बारिश फाइनली उनको मिली है। जो वो हैदराबाद के वेदर से आए थे, पुणे का वेदर भी खराब था एंड देन यू गेट दैट इन महाबलेश्वर एंड टापोला। तो सबके फेसेस पे एक एक्साइटमेंट सी थी। हार्डली 5 मिनट्स का वॉक है, देन आप वो पॉइंट पहुंच जाओगे। बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं 2 रूट से। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आप आर्थर सीट पहुंचोगे और थोड़ा लेफ्ट लेके जाओगे तो आप इको पॉइंट भी कवर कर सकते हो। इको पॉइंट में ये इको पॉइंट है, यहाँ पे आप अगर लाउडली चिल्लाओगे तो आपको अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई देगी। बट बारिश इतनी थी कि हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हम आगे निकल गए। हर जगह छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ भुट्टा मिल रहा था, मैगी मिल रही थी, चाय मिल रही थी। तो हमने सोचा कि रिटर्न आएंगे तब हम ये ट्राई करेंगे। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट हर पॉइंट के सामने एक छोटा सा रॉक या बोर्ड होता है जहाँ पे उस पॉइंट की स्टोरी लिखी होती है। लाइक उसका नाम कैसे पड़ा या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ हवा इतनी तेज चल रही है बिकॉज वी आर राइट एट द एज ऑफ डीप वैली। यू कैन लिटरली हियर हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। So let me quickly give you a background about Arthur Seat Viewpoint. So it is named after Sir Arthur Mallet, a British officer who used to sit here and spend hours looking at the valley below. It is said that he lost his wife and child in a tragic accident. They drowned in the Savitri River, and this point became his place of peace and remembrance, where he would come, sit, and reflect. That's how this viewpoint came to be known as Arthur's Seat. और आप लोग देख ही सकते हैं हम सबके फेसेस पे कितनी एक्साइटमेंट है। वी आर जेन्युइनली सो हैप्पी राइट नाउ। दिस व्यू पॉइंट इज ऑनेस्टली वन ऑफ माई फेवरेट्स, रियली क्लोज टू माई हार्ट। जब भी मैं महाबलेश्वर आती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि आर्थर सीट जरूर आओ बिकॉज यहाँ एक अलग ही साइलेंस है। हाँ, हवा बहुत तेज चल रही है बट स्टिल जो पीस और हैप्पीनेस यहाँ फील होती है ना वो कहीं और नहीं मिलती। इसलिए मुझे ये प्लेस इतना स्पेशल लगता है। Now you guys tell me in the comments, have you been to the Arthur Seat? और क्या आपको भी ये सेम फीलिंग आती है? जैसे मैंने बोला था कि जाते टाइम हम लोग भुट्टा और मैगी ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ एंट्रेंस पे ना इतने सारे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको मैगी, चाय, भुट्टा सब मिल जाता है। तो बारिश का फुल मज़ा लेते हुए हमने भी भुट्टा, मैगी और चाय ऑब्वियसली ऑर्डर कर दिए क्योंकि बारिश में चाय तो बनती है। अब बस इस वाइब को एंजॉय करते हैं। यहाँ ना बंदर बहुत है तो आप थोड़ा अलर्ट रहना और अपने वैल्यूएबल्स या कुछ भी खाने के आइटम बाहर मत रखना। बंदर पास आ रहे थे तो हमने दुकान वाले को बोल दिया था तो उन्होंने उनको भगा दिया था। बट स्टिल जब भी आप आओगे तो मेक श्योर कि आप थोड़ा अलर्ट रहे। आर्थर सीट को बाय बोल के हम पुणे के लिए निकल चुके हैं।
इस व्यूज को एंजॉय करते हुए, क्योंकि अब वापस ये पुणे में तो नहीं मिलेगा जब तक जोर से बारिश नहीं होती है। बट मैप्रो पे रुके बिना जाना नॉट पॉसिबल। जब हम तापोला जा रहे थे तो मैप्रो मिस हो गया था और सिर्फ बगीचा बार कॉर्नर हमने एक्सप्लोर किया था। बट टुडे फाइनली वी आर एट मैप्रो। सो मैप्रो एक्चुअली स्टैंड्स फॉर महाबलेश्वर प्रोडक्ट्स एंड इट्स सुपर फेमस फॉर इट्स फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, सिरप, जैम एंड ऑल थिंग्स फ्रूटी। ये प्लेस काफी पॉपुलर है फॉर क्विक फूड स्टॉप्स, डेजर्ट एंड ऑफ कोर्स देयर आइकॉनिक स्ट्रॉबेरी फ्रेश विद क्रीम। अब यहाँ आके कंट्रोल तो होना ही नहीं है और कुछ ना कुछ ट्राई तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर, ईट एंड ऑब्वियसली ओवर ऑर्डर अ लिटिल। सो हमें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, तो यहाँ पे ना सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क लगे हुए हैं। मतलब आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली प्लेस योर ऑर्डर थ्रू द मशीन। तो हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया एंड ऑफ कोर्स मैप्रो है, स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम नहीं खाएंगे तो कैसे हो सकता है, तो वो भी ऑर्डर किया। ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि हमने एक पिज्जा, फ्राइज और 2 स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ऑर्डर किया था, जिसका ही बिल अराउंड 2200 के आसपास गया था। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा वो माइंड में रखना। बाकी तो बेस्ट पार्ट ये है कि आज जब आप ऑर्डर लेने जाते हो तो आप उन्हें ऑर्डर लाइक फूड प्रिपेयर करते हुए भी देख सकते हो। एवरीथिंग इज सो वेल प्लेस्ड एंड एस्थेटिक कि देखते ही अलग ही हैप्पीनेस फील होती है और ऑनेस्टली ज्यादा भूख लगने लग जाती है। इट जस्ट मेक्स यू गो लाइक कि वाओ, यहाँ की वाइब भी नेक्स्ट लेवल है। स्ट्रॉबेरी विद क्रीम तो बहुत ही यम्मी दिख रहा था और इवन बहुत ज्यादा टेस्टी था, बिकॉज यहाँ पे ना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिल रही थी। जैसे मैंने बताया था कि बगीचा बाय कॉर्नर में वो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज दे रहे थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ फ्रेश थी। तो इसमें वो लोग आइसक्रीम भी डालते हैं, क्रीम भी डालते हैं, देन उनका मैप्रो का सिरप भी डालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अपने फैमिली या किड्स के साथ यहाँ आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, यहाँ एंजॉय करने के लिए काफी कुछ है। गेम्स, एक्टिविटीज, इवन फन प्राइजेस टू विन। जब आप फूड मार्ट के अंदर जाते हो ना, वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक है। यू कैन लिटरली ट्राई द फूड बिफोर बाइंग। उन्होंने छोटे छोटे ऐसे टेस्टिंग काउंटर्स बना के रखे हैं जहाँ पर आप टेस्ट करके डिसाइड कर सकते हो कि क्या लेना है। प्लस सब कुछ काफी रीजनेबल प्राइसेस में मिलता है, ऑलमोस्ट हमेशा डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, सो इट्स टोटली वर्थ इट। मुझे पर्सनली यहाँ के बिस्किट्स बहुत ज्यादा पसंद है, खाकरा भी अमेजिंग है और चीज नाचोस तो डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। तो ऑब्वियसली हमने भी ये सब ट्राई किया और ऑनेस्टली पूरा एक्सपीरियंस काफी फन था। और बस इसी के साथ हम मैप्रो को बाय बोल रहे हैं और निकल रहे हैं वापस पुणे की तरफ। ये पूरा महाबलेश्वर ट्रिप ऑनेस्टली इतना पीसफुल और रिफ्रेशिंग था, एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।